Students, today we will study about the classification of polymer. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलीमर्स के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज़ पॉलीमर्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स. आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. जैसा आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है कि ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. आज हम लोग स्टडी करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स स्टडी करने के लिए सबसे पहले देखिए पॉलीमर जो है उसका इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस किस बेसिस पे होता है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन ऑरिजिन और सोर्स. मीन्स पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, ऑरिजिन और सोर्स के बेसिस पे. ठीक है, तो ऑरिजिन और सोर्स के बेसिस पे जब होता है इसका क्लासिफिकेशन तो वो होता है 3 टाइप्स में. फर्स्ट इज द नेचुरल पॉलीमर्स, second is the synthetic polymers, and third one is the semi synthetic polymer. Means when the polymers is classified on the basis of origin or source, then it is classified into 3 part. First is natural polymer, second is synthetic polymer, and third one is semi synthetic polymers. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको डीपली स्टडी करना है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल पॉलीमर. ठीक है, कि नेचुरल पॉलीमर्स जो है उसका मतलब क्या होता है. नेचुरल मतलब आप लोग तो समझते ही है, जैसे कि पॉलीमर्स, कुछ पॉलीमर्स होते हैं द पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर, जैसे मोस्टली इन प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर. जैसे ऐसे पॉलीमर जो हम लोग को नेचर में मिलते हैं, प्लांट्स में मोस्टली रहते हैं, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, उनको ही बोला जाता है नेचुरल पॉलीमर. ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स मैंने देखिए यहाँ लिख दिया है. इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मेनली इनके एग्जाम्पल्स जो है वो क्या है, प्रोटीन्स है, नेचुरल रबड़ होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं किसके, नेचुरल पॉलीमर्स के. ठीक है, सेकेंड वन है वो है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स. कि सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है, तो पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर्स और मैन-मेड पॉलीमर्स. मीन्स ऐसे पॉलीमर्स जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है सिंथेटिक पॉलीमर्स. और या हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, तो मैन-मेड पॉलीमर्स होते हैं. जैसे इसके भी एग्जांपल्स देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है. इनके एग्जांपल्स आपके क्या होते हैं, नाइलॉन्स है, पीबीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है, ये होते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन मेनली आप 2-3 याद रखिएगा तो काफ़ी है वो. जैसे नाइलॉन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, बैकेलाइट होता है, टेफ्लॉन होता है, फिर सिंथेटिक रबर है. ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, सिंथेटिक पॉलीमर के. ठीक है, थर्ड वन जो है वो है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं. दीज आर मोस्टली डिराइव फ्रॉम द नेचुरल ऑकरिंग पॉलीमर्स बाय कैरिंग आउट केमिकल मॉडिफिकेशंस. ये जो है इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि ये ऐसे नेचुरल ऑकरिंग पॉलीमर्स होते हैं जो कब हम लोग को मिलते हैं, जब हम लोग कोई केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं तब ये हम लोग को मिलता है. तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के वो आपके हैं कौन से, नाइट्रोसेलुलोज होते हैं. ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज जो होता है वो उसका एग्जाम्पल होता है. वल्कनाइज्ड रबर जो होता है वो इसका एग्जाम्पल्स होता है. तो ये 3 पार्ट जो है आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी करना है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है. दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होता है पॉलीमर्स का वो किस बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे. तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब होता है तो ये क्लासिफिकेशन जो होता है ये 3 पार्ट में होता है. लीनियर पॉलीमर्स हैं, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स हैं, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स हैं. ठीक है, ये लीनियर स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब होता है तो वो क्या होता है, ये हुआ लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स.
इसको आपको डीपली स्टडी नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में है लेकिन ये डीपली नहीं, क्योंकि जैक ने इसको हटा दिया है अभी। तो आप लोग को अभी इसको उतना डीपली स्टडी नहीं करना है, मैं केवल नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आपको पता रहे कि ये क्लासिफिकेशन, जैसे इसमें देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि लीनियर पॉलीमर्स जो है उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो पॉलीइथिलीन है, ब्रांच चेन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो एमाइलोपैक्टिन है और ग्लाइकोजीन है। थर्ड जो है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर है, तो इसके एग्जाम्पल्स आपके बैकेलाइट है, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स है। बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको जैक ने अभी हटा दिया है, तो वो आपको डीपली उतना स्टडी नहीं करना है। मेनली हम लोग को में स्टडी आपको जो है जैक के सिलेबस में वो है नेचुरल और पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अच्छा एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, होमो पॉलीमर, को पॉलीमर, ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको स्टडी करना है। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस। जो थर्ड क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस पे, मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो जब मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जब होता है तो ये देखिए ये जो है ये क्लासिफिकेशन है 1 2 3 4 5 5 पार्ट में ये क्लासिफिकेशन होता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हैं पॉलीमर्स, तो इलास्टोमर्स होता है, फाइबर्स है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, प्लास्टिसाइजर्स होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, ये 5 टाइप्स आपको स्टडी करना है। इसको भी हटा दिया जैक ने, तो इसको भी डीपली हम लोग को स्टडी नहीं करना है। ये केवल है कि क्लासिफिकेशन जो है जब मॉलिकुलर फोर्सेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है तो वो कितने पार्ट में हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कितने पार्ट में होता है, तो ये आपका 5 पार्ट्स में होता है। जैसे इलास्टोमर्स है, फाइबर्स है, थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिसाइजर्स है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स जो हो, ये सब आपके क्लासिफिकेशन जो है वो किए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है लास्ट जो है ये क्लासिफिकेशन हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन जो है क्लासिफिकेशन जो हुआ है पॉलीमर का वो किस बेसिस पे हुआ है, पॉलीमर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। तो ये कितने पार्ट में होता है, ये 2 पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। एक होता है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इसको एकदम जैक ने इंपॉर्टेंट में रखा है, तो ये आप लोग अच्छे से स्टडी करना है। इसको मैं बता भी देती हूँ कि एडिशन पॉलीमर्स होता क्या है। एडिशन पॉलीमर्स का मतलब होता है कि जब व्हेन द मोनोमर यूनिट्स आर रिपीटेडली एडेड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। मतलब जब किसी भी मोनोमर यूनिट को आप रिपीटेडली हम लोग बार बार ऐड करते हैं और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है और उसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है, तब इस तरह के प्रोडक्ट जो पॉलीमर हम लोग का फॉर्म किया इसको ही बोला जाता है एडिशन पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। अब जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन का आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, पॉलीइथिलीन, पॉलीथीन जो हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए थे हम लोग, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब आपके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आ जाते हैं आपके किसके, सब आपके एग्जाम्पल्स हैं एडिशन पॉलीमर्स के। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो है वो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द मोनोमर रिएक्ट together with the elimination of a simple molecules like H2O, ROH और NH3 जैसे, तब दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तब इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। मतलब एडिशन पॉलीमर्स में बोला गया कि जब हम लोग रिपीटेडली मोनोमर को ऐड कर रहे हैं तो एक लॉन्ग चेन बन रहा है और उसमें किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो होता है इसमें रिएक्ट करने पे एलिमिनेशन होता है एक सिंपल मॉलिक्यूल्स का, जिसमें आपका H2O आता है, ROH आता है, NH3 आता है, ये सब आएंगे एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज, और इसको बोला जाता है कंडेंसेशन रिएक्शंस। और इसमें जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स का क्या है, नायलॉन 66, नायलॉन 66 जो होता है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल। जैसे नायलॉन 66 का जो फॉर्मेशन जो होता है वो हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए थे कि नायलॉन 66 फॉर्म्ड फ्रॉम द
मोनोमर ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, यानी कि नायलॉन 66 जो है ये एक पॉलीमर है और वो किस मोनोमर से बनता है, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड से। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने सारे क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की स्टडी की है, जिसमें हम लोगों ने मेनली इंपॉर्टेंट में क्या स्टडी किया, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग को स्टडी करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द अदर सम इम्पॉर्टेंट मोनोमर्स ऑफ सम पॉलीमर्स, सम कुछ पॉलीमर्स जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग को जैक ने बोला स्टडी करने इम्पॉर्टेंट में, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे आपके पॉलीमर पॉलीथीन है, ये स्टडी करेंगे, बुना एन, बुना एस, टेफ्लॉन, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।